सोचिए वो दौर जब दुनिया में डिजिटल पेमेंट का मतलब सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड हुआ करता था। भारत तब पीछे खड़ा था, नकद पेमेंट पर निर्भर और विदेशी कंपनी पर मजबूर। लेकिन आज सिर्फ 9 साल में वही भारत दुनिया को हैरान कर दिया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसने न सिर्फ अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ तोड़ी हो, बल्कि भारत को डिजिटल फाइनेंस का किंग बनाया है। दोस्तों, बात हो रही है यूपीआई वर्सेस वीज़ा की। आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे, कैसे 2016 में शुरू होकर 2025 तक यूपीआई ने वीज़ा को मात दे दिया है। कैसे भारत ने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को हिला डाला है और क्यों अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं बल्कि भारत की उड़ान है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं वीज़ा और उसकी ताकत। तो वीज़े की शुरुआत 1958 में हुई थी। 60 सालों तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी बनी रही। आज भी 200 से ज़्यादा देशों में वीज़ा कार्ड चलता है। हर साल खरबों डॉलर का ट्रांजैक्शन इनके नेटवर्क से गुजरता है और सबसे बड़ी बात, हर ट्रांजैक्शन पर वीज़ा की फीस लगती है। अमेरिका के बैंकों और वीज़ा की इस जोड़ी ने दुनिया की पूरी पेमेंट इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में रखा है। भारत भी अपवाद नहीं था। 2010 तक हर ऑनलाइन पेमेंट, हर कार्ड ट्रांजैक्शन वीज़ा या मास्टर कार्ड के जरिए ही होता था। यानी भारत की मेहनत से कमाए पैसे का हिस्सा सीधा अमेरिका की जेब में जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हालात इंसान को नया रास्ता खोजने में मजबूर कर देता है। भारत सरकार और आरबीआई ने समझा कि अगर हमें डिजिटल बनना है तो अपना सिस्टम बनाना होगा। 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। शुरुआत में लोगों को लगा ये भी बाकी ऐप्स की तरह ही है, लेकिन दोस्तों, यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति थी। जीरो कॉस्ट रियल टाइम सेटलमेंट और आसान क्यूआर कोड में स्कैनिंग ने यूपीआई को जादू जैसा बना दिया है। जहां वीज़ा हर ट्रांजैक्शन पर पैसा लेता था, यूपीआई ने कहा फ्री ऑफ एवरीवन। यही था वो मास्टर स्ट्रोक जिसने भारत की दिशा बदल दी थी। 2016 में शुरुआत, 2018 तक सिर्फ कुछ करोड़ ट्रांजैक्शन, लेकिन 2023 आते आते यूपीआई ने 100 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पूरे कर दिए। आज अगस्त 2025 तक यूपीआई हर महीने लगभग 18-20 अरब ट्रांजैक्शन कर रहा है। यानी हर सेकंड लाखों लोग यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। वीज़ा, जिसे दुनिया का बादशाह माना जाता था, भारत में यूपीआई के सामने बौना साबित हो गया है। वीज़ा का मार्केट शेयर गिरा और यूपीआई ने अकेले ही भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट का 80% कब्जा कर लिया है। जब ये आंकड़े अमेरिका पहुंचे तो विल स्ट्रीट तक में हलचल मच गई थी। वीज़ा और मास्टर कार्ड की कंपनियों के शेयर गिरे। निवेशक समझ गए भारत ने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अमेरिका के बिजनेस मॉडल को हिला डाला है। वीज़ा, जिसने चीन और यूरोप तक अपनी पकड़ बना रखी थी, भारत में बुरी तरह हार गया। और ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं था, ये था जियोपॉलिटिक्स ऑफ मनी। भारत ने अमेरिका को मैसेज दिया, हमारे पैसे पर सिर्फ हमारा हक है। भारत अब रुकने वाला नहीं था। यूपीआई को सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अब यूरोप तक एक्सपोर्ट किए जाने लगा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पार्टनरशिप ने दर्जनों देशों से करार कर लिया। आज हालात ये हैं कि वीज़ा को भी मजबूर होकर यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ रही है। लेकिन फ़र्क ये है, यूपीआई भारत की सोच है और वीज़ा अमेरिका का बिजनेस। दोस्तों, ये फ़र्क ही भारत को आगे ले जा रहा है। कभी छोटे दुकानदार कार्ड मशीन के लिए बैंक के चक्कर काट रहे थे, वीज़ा हर पेमेंट पर चार्ज लेता था। लेकिन आज रिक्शे वाला हो या किसान, सब कहते हैं गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, यूपीआई कर दो। यह क्रांति सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी खत्म कर रही है। यूपीआई ने भारत के करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ दिया है। यही है असली जीत। दोस्तों, 9 सालों में
भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका 60 सालों में भी नहीं कर सका। यूपीआई बनाम वीज़ा की ये कहानी हमें सिखाती है, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। आज दुनिया देख रही है, भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर और आईटी पावर नहीं बल्कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डीलर बन चुका है। वीज़ा का युग खत्म हो रहा है और शुरू हो चुका है भारत का यूपीआई युग। भारत का यूपीआई युग, याद रखिए, ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये है इंडियाज डिजिटल फ्रीडम। तो दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।